नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर आपको बड़ी ये जानकारी दे दें कि अब से कुछ देर पहले आज लगभग 1.5-2 घंटा किसानों ने हाईवे जाम किया था, जिसके बाद उनको ये आश्वासन दिया गया कि मीटिंग की जाएगी और उसके बाद कोई बड़ा फैसला निकलेगा, क्योंकि समस्या वहीं की वहीं थी। समस्या नमी को लेकर थी और अब आप देख सकते हैं तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, डीसी हैं निशांत कुमार यादव, एसपी हैं गंगाराम पुनिया, किस तरीके से वो ये जो धान की ढेरी हैं इनके पास जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मार्केट सेक्रेटरी के साथ मार्केट कमेटी में लगभग 1.5 घंटे तक ये मीटिंग चली है और उसके बाद कोई बड़ा फैसला ज़रूर निकलेगा। क्योंकि किसानों ने यही कहा था कि अगर कोई फैसला नहीं निकलता है तो हम फिर से हाईवे जाम कर देंगे। हालांकि उम्मीद पूरी यही है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि दोबारा से हाईवे जाम हो, और इसी के चलते जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अब यहाँ पर पहुँचे इस मीटिंग में। मार्केट सेक्रेटरी के साथ करनाल के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने इस मीटिंग को किया, और उसके अलावा तमाम आप देख सकते हैं किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं। करनाल ज़िले से जो जगदीप सिंह औलख हैं किसान नेता, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और धान को एक बार फिर से चेक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं एक किसान है जो किस तरीके से धान के मॉइस्चर को चेक करवाता हुआ नज़र आ रहा है कि क्या कुछ मॉइस्चर है, क्योंकि मॉइस्चर को लेकर ही पूरी की पूरी बात थी। पहले हालांकि 3 तारीख से धान की खरीद होनी थी, यानी कि कल से होनी थी, लेकिन कल जो एजेंसियां हैं वो यहाँ पर पहुँचती तो है, लेकिन उसके अलावा ये देखिए जिनकी धान है वो किसान यहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो दिखाएंगे कि आखिर क्या कुछ मॉइस्चर है, क्योंकि किसानों का यही कहना था कि जो 17% मॉइस्चर है वो नहीं हो सकता। और उन्होंने हाईवे जाम यही कहकर किया था कि चाहे 21% हो, चाहे 22% हो, चाहे 23% हो, हम अपनी धान सरकार को ही बेचकर छोड़ेंगे। दूसरा विभाग हो वो भी यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एजेंसियां हैं धान खरीद की वो मौके पर पहुंच चुकी है, क्योंकि उम्मीद देखिए मीटिंग के बाद यही थी। मॉइस्चर आप देख सकते हैं मशीन से चेक किया जा रहा है, मॉइस्चर देख सकते हैं चेक किया जा रहा है। एजेंसियां यहाँ पर जो धान की खरीद की है वो यहाँ पर अलग अलग एजेंसियों से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। ये आप देख सकते हैं जो डीसी है निशांत कुमार यादव, उन्होंने मॉइस्चर देखकर कहा है कि हाँ ये मॉइस्चर ठीक है। हालांकि 19 के आसपास इस मॉइस्चर को बताया जा रहा है। जो मशीन में जो आंकड़ा आया है वो 19% के आसपास है। और ये देखिए मिठाई के डब्बे यहाँ पर मौके पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि किसानों के लिए खुशी की बात जरूर है। देखिए आज 1.5-2 घंटे तक हाईवे जाम होता है, जिसके बाद आम जनता को काफी ज्यादा दिक्कत हुई, जिसके बाद जो करनाल के डिप्टी कमिश्नर हैं वो पहुंचते हैं और उन्होंने यही कहा था कि हम मीटिंग करेंगे और उसके बाद कोई फैसला लेंगे। आप देख सकते हैं लड्डू हैं, लड्डू यहाँ पर बांटे जाएंगे और लड्डू से ही अब शुरुआत जरूर किया जा रहा है। मीठे से शुरुआत की जा रही है। धान की ढेरी के पास ही खड़े हैं और आसपास के जो तमाम किसान हैं उनको एक बड़ा आश्वासन जरूर दे दिया गया है कि अब धान की खरीद होगी। हालांकि कल से धान की खरीद होनी थी, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उनके बयान के बाद, लेकिन कल ना के बराबर ही खरीद हुई है। ये आप देख सकते हैं कि सभी को यहाँ पर लड्डू बांटे जा रहे हैं, मिठाई बांटी जा रही है। और ये देख सकते हैं करनाल के डिप्टी कमिश्नर। सर, क्या मीटिंग में फैसला लिया गया था? आज हमने राइस मिलर्स की, किसान भाइयों की और आड़तियों की कंबाइंड मीटिंग की मार्केट कमेटी दफ्तर में। उसमें सभी मंडी अधिकारी भी मौजूद रहे और इसमें जो है ये फैसला हुआ है कि जो भी हमारे मिलर भाई हैं ये अभी के लिए उन्होंने सहमत है कि वो हमारे साथ हैं और जो भी सरकारी नॉर्म्स है उस पर खरीद करेंगे। सरकार के साथ इनकी मांगों पर इनकी बात चल रही है। साथ ही किसान भाइयों ने भी आश्वासन दिया है कि शांतिपूर्वक खरीद कराएंगे। शेड्यूलिंग की जो इनकी समस्या थी वो हमने सरकार से बात करके उसका समाधान करा दिया है। अब जो भी किसान रजिस्टर्ड है मेरा फसल मेरा ब्यौरा पे, वो आकर के अपनी फसल बेच सकता है। जो भी सरकारी नॉर्म्स हैं उस नॉर्म्स पे खरीद करेंगे। और पहले 17% कहा जा रहा था, अब कितने फीसदी पर खरीद हो जाएगी? देखिए जो भी गवर्नमेंट नॉर्म्स है 17% के हैं। अगर कोई मिलर उससे ऊपर नमी में खरीदना चाहता है अपने किसान से, आड़ती से बात करके वो उस पर खरीदे तो उस हिसाब से खरीद होगी। और जो हमने अभी ये कोशिश करी है कि तीनों जो खरीद के जो तीनों बिंदु हो गए, हमारे किसान हो गए, आड़ती हो गए और मिलर हो गए, इनमें अच्छा तालमेल बने और जो खरीद है वो सुचारू रूप से चले, किसानों को परेशानी ना हो। इसके लिए रात को 9 बजे तक जो है गेट पास काटे जाएंगे, सुबह 5 बजे से फिर से गेट पास कटेंगे
और ये जो व्यवस्था करनाल ही मंडी में नहीं बल्कि ज़िले की सभी 15 जगह जहाँ परचेज हो रही है सब जगह लागू राइस सेलर्स की जो 5% वाली मांग है गारंटी वाली, उस पे सरकार से बात चल रही है और मुझे उम्मीद है जल्द ही इसका हल निकलेगा। और हमने राइस मिलर्स से आग्रह किया है कि वो इस मांग को पेंडिंग रखते हुए जब तक सरकार इस पे फैसला ले वो यहाँ खरीद शुरू करें ताकि किसानों को दिक्कत ना हो। जो मुंह मीठा हुआ है वो लगातार इसी तरीके से बरकरार रहेगा, दिक्कत उम्मीद तो यही है, सभी लोग साथ मिलकर काम करेंगे और खरीद सेशन अच्छे से पूरा कराएंगे। डीएफएससी विभाग की तरफ से भी खरीद, वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देख सकते हैं कि खरीद अब शुरू हो जाएगी और काफ़ी खुश भी दिखाई दिए करनाल के जो डिप्टी कमिश्नर हैं निशांत कुमार यादव, उन्होंने लड्डू भी यहाँ पर बंटवा दिए और डब्बा खुल गया, लड्डू का डब्बा खुलवा दिया। और किस तरीके से किसान भी अब काफ़ी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि 90% की उम्मीद ये दे दी गई है कि अब उनकी जो धान की खरीद है वो शुरू हो जाएगी और जो भी सरकारी नॉर्म्स हैं उसी पर डिपेंड करता है कि क्या कुछ मॉइस्चर रहने वाला है। आप देख सकते हैं इस मीटिंग में आड़ती मौजूद थे, व्यापारी मौजूद थे और किसान मौजूद थे। करनाल के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, करनाल के जो एसपी हैं गंगाराम पुनिया, वो भी मौजूद थे और पहले से ये उम्मीद लगाई जा रही थी क्योंकि जाम देखिए खुलवा दिया गया था किसानों की तरफ से, तो ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि कोई फैसला ज़रूर लिया जाएगा। और उसके बाद फैसला ये ले लिया गया कि जो भी सरकारी नॉर्म्स हैं, मॉइस्चर को लेकर जो भी नॉर्म्स हैं, देखिए करनाल के जो डीसी हैं, एसपी, उनकी अब गाड़ियाँ यहाँ से जाती हुई नजर आ रही है और किसान भी अब खुश है क्योंकि करनाल के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने आश्वासन दिया कि अब किसानों को कोई तंगी नहीं आने दी जाएगी, किसानों को कोई तंगी नहीं आने दी जाएगी, ऐसा करनाल के डिप्टी कमिश्नर का कहना है। सर, डिप्टी कमिश्नर सर का ये कहना है कि किसानों को अब कोई तंगी नहीं आने दी जाएगी, मुंह मीठा करवा कर गए हैं वो। हमने तो मुंह मीठा नहीं किया, लखीमपुर खीरी कल हमारे 8 किसान शहीद हुए हैं। हमने तो चलो ये है रात की खबर है, क्यों 4-5 दिन से किसान दुखी हो रहे थे। बाकी ये चीज़ है जो यहाँ पर अब अंदर फैसला हुआ है, जो राइस मिलर है 22% के मॉइस्चर तक की वो जीरी लेंगे। जो 17 से 22 जैसे ऊपर नमी ज़्यादा होगी उसका जो भी नमी का कट बनता होगा वो किसान कट लगवा लेगा और उसकी जीरी तुलजेगी। ये करनाल ज़िले की सारी मंडियों के लिए आदेश अभी जाने वाले हैं। कुछ देर में डी साहब ने कहा है मैं एसडीएम और सेक्रेटरियों को फ़ोन का मैसेज पहुंचा देते हैं, तो बाकी करनाल के जाम भी हम खुलवाने का काम करेंगे। राइस मिलर से एक दूसरी बात, जो गेट पास ये कह रहे थे शेड्यूल सिस्टम, वो भी पूरे करनाल और पूरे हरियाणा के लिए शेड्यूल सिस्टम ख़त्म हो गया है। जिस किसान का भी मेरा फसल मेरा ब्यौरा में उसका दर्ज है, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है, वो किसी समय भी आके अपना गेट पास गेट पे ले सकता है, उसको ई खरीद का सरकारी गेट पास मिल जाएगा। आपने कट की बात की है, क्या हिसाब रहता है 1 क्विंटल पर? 17 मॉइस्चर के ऊपर यदि किसी का लगाओ 20 मॉइस्चर है, 3% मॉइस्चर ज़्यादा है तो उसके 3 किलो के पैसे कट जाएंगे, पर उसकी जीरी साथ की साथ तुल जाएगी। उसमें ये रुकावट नहीं आएगी भी 17 कर हम फिर लेंगे। इस प्रकार 22 के मॉइस्चर तक की जो डेयरियां हैं वो मंडी में सारी तुलेंगी और 22 मॉइस्चर तक के सहमति बन पाई है। वो 21 पे अड़े हुए थे, हम 22 पे लास्ट में 22 पे सहमति हुई है, तो 22 मॉइस्चर तक करनाल से खरीद चालू होगी। इसी प्रकार करनाल की सारी मंडियों में होगी। राइस मिलर सारे मीटिंग में थे, उनके प्रधान थे, उनके साथ सहमति करके ये फैसला हुआ है। गेट पास गेट में मिलेंगे और खरीद 17 से 22% तक की ये करेंगे। धान की खरीद में जो एक एजेंसी है डीएफएससी, उन्होंने भी यही फैसला लिया कि 22% तक वो मॉइस्चर एक्सेप्ट करेंगे। देखो, कहने को तो ये कह सकते हैं मीडिया के अब सरकारी नॉर्म्स पर चलेंगे, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं वो नहीं कह सकते ऑन कैमरा। वो हम आपको बता रहे हैं, हमारी इस बात पे सहमति बनी है। 17 पे मॉइस्चर पे तो ना तो हमारी डेयरी तुल सकती और ना ही हम 17 पे तैयार थे। 22 मॉइस्चर तक की डेयरियाँ तुलेंगी, वो आपको रिजल्ट मंडी में देखने को मिलेगा। हैं जी, हाँ, मिलर 22 मॉइस्चर पर मिलर तैयार है। अब 22 मॉइस्चर की आज सारी डेयरियाँ तुलेंगी और ये बात सहमत है। उसमें कट लगवाना पड़ेगा, जितनी नमी होगी उतना उसके, जो पहले भी सिस्टम यही रहता है, पिछले साल भी यही सहमति बनाई थी, जितने % नमी ज़्यादा उतने किलो का कट। पिछले साल यही चल रहा था तो फिर इस साल अलग से क्यों फैसला लिया गया? देखो, ये जानबूझ के जब सीजन आता है ना, उस टाइम ये सारे स्ट्राइकों पे उतर जाते हैं। किसान के कंधे पे बंदूक रख लेते हैं। इनको होता है भी किसान दुखी होगा, किसान एक ऐसा उसका दबाव रहता है सरकार पे, ही अपनी मांगे मनवाने का काम करते हैं। ये बात मीटिंग में भी कह के आऊँ, ये बातें अपनी 2 महीने पहले कर लिया करो सरकार से।
अभी इनकी सरकार से कोई बातचीत चल रही है, पर ये है डीसी साहब के बीच में आने की वजह से अभी इनकी सहमति नहीं बन पाई, पर इनका आपस का विश्वास है प्रशासन का और राइस मिलर का, तो इन्होंने जो आज खरीद चालू कर दी है। अब आप देख सकते हैं कि पहले किसानों ने कहा था कि अगर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा तो फिर से नेशनल हाईवे को जाम कर दिया जाएगा, लेकिन अब नेशनल हाईवे को जाम करने की कोई नौबत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि किसान नेता जगदीप सिंह औलख ने कहा है कि राइस मिलर, आड़ती, करनाल के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं उनके साथ उन्होंने एक मीटिंग ली, जिसमें राइस मिलर ये तैयार हो चुके हैं कि 17 से लेकर 22% तक का जो भी मॉइस्चर होगा धान का वो खरीद लिया जाएगा। हालांकि कट उसमें जरूर लगेगा प्रति क्विंटल। सभी मंडियों की मैं इस वक्त बात कर रही हूँ और पूरे हरियाणा में इस बात को लागू करवा लिया जाएगा आज से ही, क्योंकि हरियाणा का किसान इस वक्त काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। हालांकि कल से सरकारी खरीद शुरू होनी थी, लेकिन कल सरकारी खरीद शुरू नहीं होती है। मॉइस्चर की जो बात है, नमी की जो बात है, उसको बड़ा मुद्दा बना लिया जाता है, जिसके बाद आज किसान सड़कों पर उतरते हैं। पहले वो मार्केट कमेटी पहुंचते हैं और उसके बाद वो जाते हैं सीधा नेशनल हाईवे और उसको जाम कर देते हैं, लेकिन बाद में नेशनल हाईवे का जाम खोल दिया जाता है। मीटिंग में बड़ा फैसला ले लिया गया है और आज से खरीद शुरू हो जाएगी। रात 9 बजे तक ये खरीद होगी और सुबह 5 बजे से खरीद शुरू हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो शेड्यूलिंग का जो पूरा प्रोसेस था वो खत्म कर दिया गया है। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं MN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।